सम्मान अपना अपने हाथ में। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर सगुना रोए जा रही थी। सगुना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था। परिवार पैसे वाला था और सगुना मध्य वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी। घर में सास देवर ननद थे। सगुना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सगुना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे जिले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। सगुना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता बहन भाई सब सगुना के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सगुना को पसंद कर लिया। पर सगुना ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी ऐतराज़ नहीं किया। सगुना की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सगुना की माँ ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली सगुना इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु सगुना के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। सगुना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब सगुना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में ही रहता और कभी 1-2 घंटे बाहर जाकर फिर घर में आ जाता। महीना बीतने पर सगुना ने अपने खर्चों के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब सगुना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने 2 टुक मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह भी नहीं मिली है। ये सुनकर सगुना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाए, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर सगुना को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगुना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया। तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि सगुना घर का पूरा काम निपटाकर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बातें करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती है। अमित और सगुना के बीच अनबन शुरू हो गई। सगुना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही सगुना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब सगुना का काम भी बंद हो गया। सगुना के घर से अगर फ़ोन आता तो अमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। सगुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, जिससे खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा, कितना बनेगा, वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो सगुना दोबारा आटा भी नहीं मार सकती थी। एक रात सगुना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। वहाँ थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। सगुना की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिख के दिया, पर सगुना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। मायके आकर सगुना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसे महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नए डिज़ाइन के कपड़े सिलवाकर ऑनलाइन बेचने लगी। आज सगुना अपनी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।